मीडिया मौन है। मीडिया मौन क्यों है इस संबंध में नहीं समझ में आता है। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। आप हमारे साथ में खड़े तो यहाँ पर स्थिति ये है कि इसी जिला न्यायालय में 50 साल का रिकॉर्ड और 72 लाख फाइलें जल जाती है, जो कि आजादी के पूर्व से लेकर वर्तमान तक आज तक ऐसा कभी किसी भी न्यायालय में नहीं हुआ और वो बात भी दबा दी जाती है। 2 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख तक हड़ताल निरंतर है, मगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मीडिया के द्वारा भी नहीं दी गई। यहाँ पर प्रकरणों में नया न क्या प्रकार की मनमर्जी चल रही है। ये न्यायाधीश होकर के भी न्याय नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार से इनके क्या किया जाए। जब अधिवक्ता अपने सम्मान के लिए लड़ता है, जब अधिवक्ता पक्षकारों के लिए लड़ता है, उनका संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ता है, तो खुद के अधिकारों के लिए कहाँ जाएगा। तो आपको लगता है कि जो समाज है आपके साथ कहीं ना कहीं नहीं है, साथ खड़ा नहीं है? देखो, समाज जो है, समाज को भूलने की आदत है जी। और जब तक समाज को वास्तविकता से अवगत मीडिया नहीं कराएगी तब तक आगे कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। नहीं तो हमको तो हमारी लड़ाई लड़ने में हम सक्षम है। हम जब दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं तो खुद की भी लड़ाई लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को आगे तक जहाँ तक ले आना होगा वहाँ तक लेकर के जाएंगे। अभिभाषक एकता। तो 2 तारीख से आपका नाम बता दीजिए एक बार। विशाल डी रामटे के अधिवक्ता। विशाल जी, मुझे आप बताइए कि 2 तारीख से चल रही लड़ाई, अभी तक आपका यह कहना है कि किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है? हमारे जिला न्यायाधीश महोदय यूं करके हाथ करके बोलते हैं, जब उनके दोनों के बारे में शिकायत करने जाते हैं तो यूं करके हाथ बोलते हैं। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, वो लोग पगले हैं और ऐसे अगर पगले लोग हैं तो वो न्यायाधीश पद पे बने रह सकते हैं। ये किसने कहा कि पागल ये है? जिला न्यायाधीश पालीवाल साहब। तो पालीवाल साहब के शब्द हैं। तो अगर वो कहते हैं कि पागल है तो फिर कैसे रख सकते हैं इस पद पर? तो यही तो हमारा प्रश्न है, यही हमारा सवाल है, यही हमारी अस्मिता है, यही हमारा स्वाभिमान है, यही हमारा सम्मान है। तो कब मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कब इसका जवाब देंगे ये ऊपर बैठे वाले लोग, जो कि केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर जब तक 50 साल की अग्निकांड का नहीं आएगा सामने हिसाब, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। आजादी के पास जब आजादी मिली तब की फाइल यहाँ पे दबी थी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जल गई, सब जल गई। रिकॉर्ड पूरा 2000 तक का सारा रिकॉर्ड जल नष्ट कर दिया गया। जो जल के नष्ट नहीं हुआ वो गल के नष्ट हुआ। जरा से प्रीमाइसेस में 200 टैंकर पानी लगा। 200 टैंकर किसको बोलते हैं? 200 टैंकर। 200 टैंकर, यस 200 टैंकर नगर निगम से रिकॉर्ड नहीं मंगवा और यहाँ की फाइलें वो ट्रेसिंग ग्राउंड के अंदर दबाई गई। ये बड़े-बड़े सीनियर जाके केस चला रहे। थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। जो फाइल दबाई गई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जजेस हैं, मैं सभी जजेस पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ जजेस हैं उन्होंने लोगों को उपलब्ध किया है, उन्होंने कईयों को उपलब्ध किया है। आपको मालूम है कि कई कॉलोनाइजर थे, कई ढेर सारे लोग, तो उनको बेल फटाफट मिलना चालू हो गया। ये बहुत गंभीर आरोप लगा, भयानक गंभीर आरोप है। अगर गलत है तो मैं उसके लिए दंड का भागी हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, स्वयं न्यायाधीश ये पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है? भैया एक बात बताओ, जब वो अग्निकांड हुआ था, अगर आप कोई त्रुटि करते हो और आपकी जांच केवल आपको ही थोप दी जाए तो आपको सिद्ध दोष ठहराओगे क्या? इन्होंने खुद की जांच खुद से करवा ली और खुद को निर्दोष साबित कर दिया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। और शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो कितनी लगना चाहिए, कितना होना चाहिए? और 200 टैंकर पानी 200 टैंकर पानी से बुझाई गई। जो जल के नहीं बुझी वो गल के बुझी, गला दी गई, नष्ट कर दी गई पूरी तरीके से। और उसके बाद में ढेर सारा सामान था, वो सामान का क्या हुआ? सामान से तात्पर्य जो जप्ती में आता है, सोना चांदी भी आती है, इसमें ब्राउन शुगर भी आती है, ढेर सारे मादक पदार्थ भी आते हैं, वो सामानों का क्या हुआ? जो केसेस चल रहे थे उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए, आज पक्षकारों को उनकी फाइलें नहीं मिल रही। जो रेंट कंट्रोल वाले मामले हैं, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट वाले मामले हैं, उनमें किराया न्यायालय में जमा करना पड़ता है। जब फाइलें नहीं मिल रही हैं तो जमा क्या करेंगे? किराया कैसे क्या होगा? कैसे होगा? फाइलों के अंदर जो आदेश है उसका क्रियान्वयन कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वकील काफी क्रोधित होना लाजमी है, क्योंकि इनका जो मांग है वो ये है कि हमको सम्मान मिले। बहुत सारे वकील फ्री में भी काम करते हैं। एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स, ये जुडिशरी जानती है मगर मानती नहीं है। और इनको जानती है, लीगली नहीं है। लीगली है ये चीज कि एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स, ये जानती है मगर मानती नहीं है। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग कैसे मान लेंगे? तो मनवाना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से मनवाना पड़ेगा और उसको आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। और लड़ेंगे आप लोग, और लड़ेंगे। और आगे जो कुछ करना हुआ अभिभाषक संघ के हित में, प्रत्येक अधिवक्ता के हित में, तो विशाल डी रामटे फिर वही करेगा जो पहले करता था। पहले क्या करते थे विशाल जी, बता दीजिए। अरे सबको मालूम है, बता दीजिए। आमरण अनशन प्रारंभ होगा और तब तक होगा जब तक कि ये घर नहीं बैठेंगे, जब तक कि ये सब कुछ सही नहीं होगा। वो भी होगा। आमरण अनशन मतलब फास्ट? बिल्कुल फास्ट नहीं, बिल्कुल आमरण अनशन। वो डोंट से एनी फास्ट,
फुल्ली फास्ट, न जल न अन्न, यही होगा। क्योंकि अगर ये चाहते हैं, अगर ये हम 8 दिन से ऐसा 10-12 दिन से ऐसा भूखे मर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, घर में हमारे को बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारे लिए अब तेल दाल नमक मिर्ची सब कुछ हमकाने लगता है, अभी 10-12 दिन से हमारे वहाँ नहीं जा रहा है, तो ऐसा भूखे मरने की जगह यहीं पे भूखे मरने बैठेंगे भैया। ये विशाल जी थे और एक वहीं हमारे सोसाइटी से ही आते हैं, एक आम नागरिक ही हैं जो कि घर पे जाते हैं। आम नहीं है, अधिवक्ता आम नहीं होता। अधिवक्ता प्रबुद्ध वर्ग का नेतृत्व करता है। अधिवक्ता की कोई जात नहीं होती, अधिवक्ता का कोई धर्म नहीं होता। अधिवक्ता की जात होती है भारतीय और अधिवक्ता का धर्म होता है संविधान। दैट्स ऑल।